Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am starting a new series of Uttarakhand Lok Seva Ayog Chemistry Lecturer Examination 2020. In this series I will tell you about the strategies for qualifying in Uttarakhand Lok Seva Ayog Lecturer Examination. I am also a chemistry lecturer and I got first rank in Uttarakhand Lok Seva Ayog chemistry lecturer examination. So I want to help you for qualifying in this examination. आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ का एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 अक्टूबर से प्रारंभ थी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 है. If we talk about the total number of vacancy in chemistry, then there are total 57 posts of chemistry, and in female branch there are only 5 posts of chemistry. Now we will talk about the strategy to qualify in this exam. Please listen carefully. तो पहली स्ट्रेटजी है रीडिंग. किसी भी चीज को आपने पहले अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने के बाद आप उसे समझेंगे. अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स ही हमें बताते हैं कि हमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है और हमें वो समझ में आया या नहीं. कभी भी दूसरे के नोट्स पे आप डिपेंड मत रहा कीजिए, क्योंकि अदर्स जो आपको नोट्स देंगे वो तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा. तो जब दूसरे के नोट्स से पढ़ना है, अपनी उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं. क्या डिफरेंस है नोट्स में और बुक्स में? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं और केवल वही टॉपिक्स को पढ़ें जो आपको समझ में आए. ये नहीं कि आपने नोट्स बना दिया और वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया. वही टॉपिक पढ़ें जो आपको समझ में आ रहे हो और उसी के नोट्स बनाइए. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. वो भी आप टॉपिक 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या कहीं भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लीज़ उनके क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस पेपर से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा, और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है तभी आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो घुमा के आया हो, सीधे आया हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. केवल समझना ही काफ़ी नहीं होता है. समझने के बाद अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले रहे हैं उससे रिलेटेड, चाहे वो कितना ही टिपिकल तरीके से आया हो, तो हम तब कहेंगे कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स. ये मैंने पहले भी आपसे कहा है कि वैसे 2018 में पहली बार हुआ है जब सब्जेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है लोक सेवा आयोग से केमिस्ट्री के लिए. तो आप 2018 वाला पेपर जरूर देख लें, क्योंकि उससे प्रीवियस वाले में स्क्रीनिंग होती थी जो जीके बेस्ड थी, और सेकेंड बेस्ड था इंटरव्यू, वो सब्जेक्टिव होता था. बट सब्जेक्टिव केवल 2018 में हुआ है और 2020 में हुआ है. ठीक है, तो आप 2018 का जो पेपर्स है वो जरूर सॉल्व कीजिए. स्ट्रेटेजी के बाद जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम कौन सी वो बुक्स पढ़ें जिससे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें या हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाए. तो मैं कुछ बुक्स बताऊंगी जो मैंने भी पढ़ी थी 2018 में, जब मैंने क्वालिफाई किया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने पढ़ा था. और मैं आपको वही बुक्स बताऊंगी जिसे पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. कभी भी ऐसी बुक मत पढ़िए कि किसी ने कहा कि वो बुक बेस्ट है बट आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही. तो क्या फ़ायदा? वो बुक बेस्ट है तो बेस्ट है, बट आपको तो समझ नहीं आ रहा ना. तो आप वो बुक्स पढ़िए जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, ईजी हो और आप आसानी से उसे समझ लें. तो मैं आपको वो बुक्स बताने वाली हूँ जो मैंने भी पढ़ी और जो इजी भी है और जिससे 100% एग्जाम उसी से आता है. तो मैं कुछ बुक्स बताऊंगी, आपको वही बुक्स पढ़नी है. एक्स्ट्रा बुक्स मैं बताने वाली ही नहीं हूँ, कुछ गिनी चुनी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है एनसीईआरटी बुक्स 11th क्लास की. पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़िए. बेसिक सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड है. अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पूरे पढ़ लेते हैं, ये 11th की हैं, और ऐसे ही क्लास 12th की पूरी कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, तो ये समझिए कि 60% आप सिक्योर कर ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा. 60% कन्फर्मेशन है. अगर आपको 100% सिक्योर करने हैं मार्क्स, तो मैं कुछ अदर बुक्स बता रही हूँ
जो बीएससी लेवल की होंगी। तो पहली बुक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहल एंड बहल, और दूसरी बुक है जगदम्बा सिंह एंड यादव। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी अच्छी बुक बहल एंड बहल है उतनी अच्छी बुक कोई भी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो है एस चांद पब्लिकेशन की मदान और तूली की। ये भी बेस्ट बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें दिया हुआ है, और इस बुक में आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बेस्ट बुक है अरुण बहल, बीएस बहल और तूली की। आप देख लीजिए, येलो कलर का फ्रंट पेज है इसका, एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इसे बेस्ट बुक मानती हूँ क्योंकि इसमें कलर डायग्राम दिए हुए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, और मुझे बेस्ट लगती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्योंकि मैं नोट्स इसी से बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये बुक। अब हम बात करते हैं कि ये बुक्स आपको मिलेंगी कहाँ से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक ब्लॉगर की साइट है, तो मेरी वेबसाइट पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस लेक्चरर के प्रिपरेशन में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, हैंड रिटन नोट्स, और कोशिश करूंगी कि वीडियोज़ भी अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। और संडे को मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस भी बनाऊं। तो और एक मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया हुआ है यूकेपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर से, अभी उसमें ज़्यादा मेंबर ऐड नहीं है, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, सबको इसका बेनिफिट मिले और सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि आपको एक सीट्स तो आपको चाहिए ही, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।